CGL 2022 का पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल सर्कल का डिवीज़न एलोकेशन के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा था वो क्लियर हो चुका है। अब लोगों को पता है महाराष्ट्र डिवीज़न ने डी एलोकेशन कर दिया, लेकिन डिवीज़न री एलोकेशन अभी तक वेस्ट बंगाल का बचा हुआ है। वेस्ट बंगाल का भी बहुत जल्द हो जाएगा। लिस्ट बन चुका है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं किया। इसके बाद आप लोगों का जो काम रहेगा वो डीबी का रहेगा, डीबी मेडिकल, और उसके बाद फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोगों का ही डिपार्टमेंट है, तो आप लोगों के लिए सोच रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी 1 महीने लेट हो चुका है, लेकिन वो लोगों ने बहुत जल्द करने की कोशिश किया है। जितना सारे प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्लियर करके पब्लिश करेंगे, क्योंकि दोबारा कोई कंप्लेंट ना कर पाए। और एक बार कंप्लेंट होने की वजह से आप लोगों ने ऑलरेडी 1 महीना लेट हो चुके हैं, और दोबारा फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी का कंप्लेंट करने का मौका मिल जाएगा तो वो कंप्लेंट कर देगा, फिर लेट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन पूरे काम क्लियर करके आप लोगों का डिवीज़न अलर्ट कर देगा, मतलब रीएलोकेशन कर देगा। अगर मेरे इस चैनल को कोई पहली बार देख रहा है या तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आप लोगों को सब्सक्राइब के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। और लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। यूट्यूब में जब कोई वीडियो बनाता है तो ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनका सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी देखिए, महाराष्ट्र सर्कल ने 25 तारीख को आपका रीएलोकेशन कर दिया। महाराष्ट्र का वैकेंसीज था 3598। इतना वैकेंसीज का बहुत सारे कंप्लेंट आया था, वो कंप्लेंट क्लियर कर दिया। लेकिन जैसे कि पहले बताया था, सबका चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जिनका प्रॉब्लम था उन्हीं का चेंज किया, और बाकी का सेम पहले जो डिवीज़न एलोकेशन हुआ था उसी के मुताबिक री एलोकेशन भी हुआ है। और अभी बचा है तो वेस्ट बंगाल सर्कल का बचा हुआ है। वेस्ट बंगाल सर्कल का भी वैकेंसीज था 1914, इनका भी डी एलोकेशन हो चुका है, लिस्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं किया। पब्लिश हो जाएगा, बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका चेंजेस वेस्ट बंगाल में भी नहीं आएगा, सिर्फ उन्हीं का चेंजेस होगा जिनका प्रॉब्लम था, उनका चेंजेस होगा जिनका कंप्लेन था। अब लोग का ये तो 30 अक्टूबर को या तो 1 नवंबर को हो जाएगा, को या 2 को हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा और आप लोगों का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं चाहता आप लोगों को लेट करना। आप लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट का ही हो चुके हैं। आप लोगों का इसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है किसी डिवीज़न ने डीबी मेडिकल एक साथ करा लेंगे और ज्वाइनिंग के लिए डेट दे देंगे। और ये भी हो सकता है किसी डिवीज़न ने डीबी कराने के बाद कुछ दिन का गैप लेके फिर मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग दे देगा। इसमें जिनको लोकल में मिला है, मतलब जिनका होम टाउन में मिला है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका होम टाउन नहीं मिला है, बाहर से आए हुए, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, बार बार आना जाना करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर सेटल हो जाएंगे। जो आप लोगों के लिए सूटेबल होगा वो आप लोग कर लेंगे। मेरे पास मैसेज आया था हिमाचल प्रदेश से। उनका ज्वाइनिंग के लिए लेटर दिया है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया हुआ है इसे। आप लोगों का अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने ज़रूर कॉल कर लें। आपका डिवीज़न हेडक्वार्टर में कॉल कर ले, या तो अगर हो सकता है डिवीज़न हेडक्वार्टर नज़दीक है तो वहाँ जाके मिल ले। आप लोगों के पास नंबर होना चाहिए आपका डिवीज़न हेडक्वार्टर का। नहीं मिलेगा तो आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो आपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके डिवीज़न हेडक्वार्टर का नंबर भी ले सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने अगर आया हुआ है तो, अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है तो आप लोगों ने ज़रूर कॉल करके क्लियर कर ले कि ज्वाइनिंग कब करना है, डीबी के लिए क्या क्या ले जाना है। अगर कुछ आपको समझने में मुश्किल हो रहा है तो ज्वाइनिंग का डेट नहीं दिया तो आप लोगों ने घर पे नहीं बैठ जाना, ज़रूर आपने कॉल करके पूछ लेना। अगर आप लोगों में से किसी ने और कोई नौकरी कर रहा है, अभी तक नहीं छोड़ा है, वो नौकरी छोड़ के पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है ये ज्वाइन करना है,
तो आप लोगों को एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, पहले वाला नौकरी छोड़ के वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा। तो आप लोग जब डीबी करेंगे तो वहाँ पे पूछेंगे ज़रूर, अगर नहीं भी पूछा तो आप लोगों ने बता देना है कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो छोड़ने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे तुरंत आपको एक्सटेंशन के लिए दे देगा। आप वहीं से एक्सटेंशन का अप्लाई करके एक्सटेंशन ले लेना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 जगह आप बचा नहीं सकते, फिर 2 जगह को खोना पड़ जाएगा। इसलिए आपने पहले ही क्लियर कर लेना। एक्सटेंशन लेना है तो वहीं से बात करके एक्सटेंशन ले लेना। उन्होंने मेल आईडी दे देगा, तो मेल आईडी में आपने मेल कर देना है। अगर नहीं हो तो या तो उन्होंने रास्ता बता देगा किस तरह से आपका एक्सटेंशन लेना है। लेकिन चुपचाप आपने घर नहीं वापस आना। जो बात है डीबी के टाइम आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है, डरने का कोई बात नहीं है, छुपाने का कोई बात नहीं है। आपने अगर ज्वाइन करना है तो पहले से आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा और क्लियर रहना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी तक क्या है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्ट का इतना सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग से ज्वाइनिंग हो रहा है। ऐसे पीएपीओ है पोस्ट ऑफिस के लिए, पीएससीओ है सर्किल ऑफिस के लिए, पीएआरओ है रीजनल ऑफिस के लिए, और ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट जो आरएमएस में ड्यूटी करेंगे। अभी तक ये चलते आ रहा है, जो पीएपीओ है वो पोस्ट ऑफिस में ही कर रहा है। जैसे लोकल पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका हेड ऑफिस हो गया, डिवीज़न ऑफिस हो गया, सब ऑफिस हो गया, ये सारे में रहता है। जो सर्किल ऑफिस में रहता है वो सर्किल ऑफिस में रहता है, सर्किल ऑफिस टू सर्किल ऑफिस में चेंज हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है। जो रीजनल ऑफिस में रहता है वो रीजनल ऑफिस में रहता है। जो एसए का ड्यूटी करता है, बस शुरू में जिसको एसए मिलता है वो कंटिन्यू लास्ट तक एसए का ड्यूटी करते आ रहा है। लेकिन आगे का जो प्रपोजल है, ये पहले से प्रपोजल चल रहा था, वो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, जो पीए, ये सारे मार्च हो जाएगा। मार्च होके अभी सिर्फ एक ही बन जाएगा, जो पीए, और इनका ही हर जगह में पोस्टिंग होगा। ये पोस्ट ऑफिस में भी जाएगा, ये सर्किल ऑफिस में भी जाएगा, ये रीजनल ऑफिस में जाएगा, और आरएमएस में एज ऐसे काम करेंगे। इनका पोस्टिंग एक दूसरे के साथ कहीं भी हो सकता है। पहले जो प्रॉब्लम था, ये सर्किल ऑफिस का और रीजनल ऑफिस का, इनका पोस्टिंग में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हमेशा होम टाउन नहीं मिलता था। ऐसे के लिए भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये अभी नहीं रहेगा। अगर मार्च हो जाएगा, अलग से ये सारे नाम नहीं रहेगा, सिर्फ पीए रहेगा। इनको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस से सर्किल ऑफिस में पोस्टिंग हो जाएगा, सर्किल ऑफिस से आपका रीजनल ऑफिस में हो सकता है, आरएमएस में हो सकता है। तो कहीं कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा, सबके लिए पोस्टिंग का आसान हो जाएगा। और अब होम टाउन में भी रह सकते हैं। अब लोगों ने जिनको होम टाउन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बहुत आसानी से आपका रिलीवर मिल सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये फ़ायदा आपका आगे हो जाएगा, बहुत जल्द ये होने वाला है। ये प्रपोजल चल रहा था, क्योंकि इनके लिए पोस्टिंग का भी प्रॉब्लम था। सर्किल ऑफिस से सर्किल ऑफिस पोस्टिंग जाना पड़ता था, रीजनल ऑफिस से रीजनल पोस्टिंग जाना पड़ता था। ऐसे को ऐसे का काम हमेशा करना पड़ता था। जो मजबूरी में मार्क्स कम होने की वजह से या तो और कोई वजह से पहले ऐसे का नौकरी मिल गया, ऐसे का काम मिल गया, तो ऐसे का काम ही लास्ट तक करना पड़ता था, जो उसने दिल से नहीं चाहा होगा। लेकिन अभी क्या है, अगर सबका अभी पूरा अगर पीए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर पहले ऐसे मिल गया तो बाद में उन्होंने पोस्ट ऑफिस में भी काम कर सकता है, रीजनल ऑफिस में कर सकता है, सर्किल ऑफिस में कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदा आपको आगे होने वाला है। अभी ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, तो इसमें सबके लिए फ़ायदा है, किसी एक के लिए नहीं है। पीएपीओ का 6 डेज वीक करना पड़ता था, लेकिन अगर कभी पोस्ट ऑफिस से अगर सर्किल ऑफिस में पोस्टिंग हो गया तो आपको 5 डेज वीक मिल जाएगा। पब्लिक हैंडलिंग नहीं होगा, और जिन्होंने पब्लिक हैंडलिंग नहीं करते थे पहले, कभी भी नहीं करे थे, उनको भी कभी कोई पब्लिक डीलिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो हर तरह का जॉब मिलेगा आपको, हर फील्ड का नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये सबके लिए अच्छा है। थैंक यू। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें।